हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डे 18। तो देखो, 2 दिन से हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, तो मुझे लग रहा था आज मैं लॉस करूँगा बड़ा। ठीक है, तो उसी वजह से मैंने क्या करा, देखो आपको बताता हूँ मेरी जो ट्रेड्स रही है आज की। ठीक है, मैं इसे 1 मिनट पे कर देता हूँ। देखो मार्केट जैसे फॉल हुआ ना, अब कल का चार्ट देखो, अगर निफ्टी और सेंसेक्स तो वैसे भी सेम ही बनता है कि मार्केट अच्छा फॉल हुआ। ठीक है, पहली रेड कैंडल बनाई, उसके बाद कंटिन्यूएशन ग्रीन। आज भी सेम क्या हुआ, पहली रेड कैंडल बनाई, कंटिन्यूएशन ग्रीन। मुझे लग रहा था ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ये जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर लिया था, मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके वापस से फॉल कर जाएगा। ठीक है ना, और अपना येलो लेवल या येलो लेवल निकाल देगा। तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखो पहली ट्रेड जो सेंसेक्स में बनाई, मैंने यहीं पे बनाई थी, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे रिट्रेस हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री पंच कर दी थी। मेरा पहला ऑर्डर देखो 920 पे पहला ऑर्डर है, 478 पे लिया था, 450 पे एग्जिट हो गया। मतलब 28 पॉइंट के आसपास लॉस। मैं इसमें इतना लॉस लेना भी नहीं चाह रहा था, तो एकदम से ही स्पाइक पता नहीं कैसा लगा, तो इसमें हमारा लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्कैल्प्स करे, यहाँ पे स्कैल्प्स करे, तो ये लॉस ऑलमोस्ट कवर हो गया था। ठीक है, अब फिर मेरी जो उसके बाद की ट्रेड थी 940 के आसपास, ये देखो 940 पे हमारा एग्जैक्ट ट्रेड है, एकदम टॉप पे पकड़ा था हमने पुट साइड का। ये देखो आप 940 पे एग्जैक्ट टॉप पे। ठीक है, एंट्री थी हमारी 393 पे। अगर मैं इसको आपको उसमें दिखाऊं तो 393, मतलब इससे भी 2-3 पॉइंट नीचे 393, यहाँ पे हमने एंट्री करी। ठीक है, और सिंपल सा टारगेट था इसमें। ये जो देखो, एक अगर मैं आपको जूम आउट करूँ, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये टारगेट था। ठीक है, और या तो इसके हिसाब से 1:2 भी रख लेते, तो 18 पॉइंट्स के अगेंस्ट में हम 36 पॉइंट्स भी रख लेते, इसी कैंडल में हिट हो जाता, वरना ये वाले लेवल्स तो थे ही। ठीक है ना, जो ये जोन बना रखा था। ठीक है, ये तो थे ही। अब देखो इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे एंट्री करी। अब देखो, जो मेरा सुबह पहला लॉस हो जाता है, उसके बाद ट्रेड होल्ड करने का मन नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद लगता है चलो छोटे प्रॉफिट है, निकलो। और आज मुझे यूँ भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पिछले 2 प्रॉफिट ठीक ही थे, तो मुझे लग रहा था कि आज बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है ना, तो मैंने उस वजह से भी मतलब क्विक स्कैल्प्स करे। ठीक है ना, देखो किसी में बड़ा लॉस नहीं है, बस पहली ट्रेड को छोड़ के सब में छोटे छोटे, अगर किसी में लॉस भी हुआ है तो पॉइंट्स में हुआ है। पॉइंट्स में ये अगर मैं दिखाऊँ आपको इसमें, तो ये देखो एक एक पॉइंट के लॉस पे काट दिया। ठीक है ना, मतलब ऐसे ही कर रहा था मैं आज। तो अगर ऐसे हम होल्ड कर लेते तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता, पर आज हमारा सिंपल था कि आज कुछ ज़्यादा नहीं करना। वैसे आज देखो ट्रेड्स ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 22 ट्रेड्स हो गई हैं। 22 ट्रेड यानी 1100 की ब्रोकरेज के आसपास हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 11 ही ट्रेड्स हैं, वो 22 का आधा 11। ठीक है ना, तो 1100 मतलब 500-600 रुपये बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, लॉस से बढ़िया छोटा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और बस यही है। वैसे आज की जो बेस्ट ट्रेड होती, अगर मैं प्रॉपर मतलब वेट करके लेता, तो बेस्ट ट्रेड मेरी, या तो देखो मैं पुट साइड की एक ट्रेड यहाँ भी पंच कर सकता था, जो मुझे लग रहा था। वैसे ये जैसे ये रेड कैंडल बनी और इसका ये लो टूटा, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मेरी पंच हो सकती थी। ठीक है ना, और इसमें स्टॉप लॉस सेट होता, और दूसरी ट्रेड मेरी यहीं पंच होती, यहाँ पे एग्जैक्ट जैसे ये इसका लो तोड़ता, या फिर ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, तो मैं यहीं पे इसका एक एंट्री ले लेता। ठीक है, 2 ट्रेड्स हो सकती थी अगर, वरना अगर एक ही ट्रेड लेते तो हम शायद इसमें स्टॉप लॉस खा लेते। ठीक है ना, तो चलो ये तो रहा आज का। ठीक है, अब मिलते हैं अगले हफ्ते मंडे को।